बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन आज से 1.5 साल कबल जब पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत को सबक सिखाया, उससे पहले आपको याद होगा कि ईरान में भी एक हमला हुआ और भारत में भी हमला हुआ और दोनों ने नाम पाकिस्तान पर लगा दिया और दोनों पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार थे, यानी हमले के लिए। लेकिन किसी ने कभी सोचा था कि 1.5 साल बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जहां पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, चाइना, रूस, मलेशिया, अफगान तालिबान अब ये ब्लॉक बनाएंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था? वो इंडिया और ईरान जो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार थे, वो दुश्मन बन जाएंगे और पाकिस्तानी लोग सऊदी अरब पर उम्मीदें लगाए बैठे थे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जिन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप उम्मत का मसला ना कश्मीर को बनाएं और फौरी तौर पर 75 अरब डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट करने का ऐलान किया, जिसके साथ ही एक पैगाम दे दिया गया पाकिस्तान को कि अरब ममालिक आपके साथ नहीं खड़े। लेकिन अगर हम इन तमाम चीजों को देखते हैं, अब ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है, असल में ये एक बड़ी जंग से पहले एक स्टेज सजने जा रहा है, जिसकी नेमतुल्लाह शाह वली ने प्रेडिक्शन की थी। और ये जो उम्मत को अब लीड करने पाकिस्तान जा रहा है, ईरान भी उसमें शामिल है, मलेशिया और ये तमाम ममालिक शामिल है, इसके बारे में हू बहू पेशन गोई नेमतुल्लाह शाह वली ने की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पूरी होने का वक्त आ गया है। देखिए, नेमतुल्लाह शाह वली ने जो प्रेडिक्शन की थी, असल में वो एक बड़ी जंग होने जा रही है और उस जंग के नतीजे के अंदर जो ममालिक पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेंगे वो इनमें शामिल है। अब ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है, इसके अंदर सूरत हाल जो है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। असल में दो तरफ दुनिया बंटने जा रही है, एक चाइना की तरफ होगी और दूसरी अमेरिका की तरफ होगी। साउथ चाइना सी के अंदर 10 ममालिक होंगे अमेरिका के साथ और बहुत सारे दूसरे ममालिक भी होंगे। लेकिन चाइना की तरफ जो ममालिक होंगे, वो जो ब्लॉक अब बन रहा है, उसको जरा आप समझ लें वो क्या चीज़ है। देखिए, नेमतुल्लाह शाह वली कहते हैं 2 जंगें होनी है जो एक ही साथ होनी है। वो कहते हैं चित्राल, नागा पर्वत, गिलगित और चीन से मुल्हिका इलाका जात और तिब्बत में एक जंग लड़ी जाएगी। आप इस वक्त लद्दाख का सारी सूरत हाल देख लें। ये इस वक्त कारगिल, ये जितना चित्राल, नागा पर्वत, गिलगित, ये तमाम जितने सारे इलाके हैं, इनमें एक बड़ी जंग छिड़ने जा रही है, जो कि ऑलरेडी इंडिया भी कह चुका है और दूसरे फ्रंट से पाकिस्तान ने लड़ना है। ये जंग कब होगी? ये तब होगी जब नेमतुल्लाह शाह वली कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक फितना पैदा होगा तो गाजियान इस्लाम ऐलान जिहाद करते खड़े होंगे। ये फितना क्या है? अब मोदी के आने के बाद जो इस वक्त लड़ाई किसी सूरत हाल बन रही है, अब जो उसके नतीजे में जो ब्लॉक बनने जा रहा है, अब इसको समझ लें। एक जंग के बारे में जो वो जिक्र करते हैं, जो जंग लड़ी जा रही है, इसमें वो बताते हैं कि तुर्क, अरब, ईरानी और वस्त एशिया वाले मदद के जज्बे से वालेहाना अंदाज में आगे बढ़ेंगे। अब अगर इसके अंदर हम अरब देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक अरब मुल्क इस वक्त इस पूरे ब्लॉक के अंदर शामिल है और वो है कतर। यानी तुर्क, अरब, ईरानी और वस्त एशिया वाले, चाहे आप वस्त एशिया वाले मलेशिया को समझे या किसी को भी समझे, क्योंकि जब जंग बड़ी होगी तो आपको किसी एक साइड पर खड़ा होना पड़ेगा। अब तुर्क, अरब, ईरानी और वस्त एशिया वाले, अब ये जरा ब्लॉक को आप समझ ले किस तरह के होंगे। इस जंग के बारे में वो कहते हैं मंगोल फौजें शुमाल से आएंगी मदद करने के लिए, ईरान और तुर्की भी मददगार बन जाएंगे। अब मंगोल फौजें आएंगी यानी चीन भी आएगा और फिर रूस के मुल्क का इलाका जात में, फिर उसके अलावा ईरान और तुर्की मददगार बन जाएंगे। अब 1.5 साल पीछे चले जाएं, क्या किसी ने सोचा था कि इंडिया पाकिस्तान की जब जंग होने लगेगी या सूरत हाल कश्मीर के मामले पर इतनी खराब होगी तो अरब ममालिक में सऊदी अरब पीछे हट जाएगा, तुर्की आगे बढ़ेगा, ईरान आगे बढ़ेगा और हमारे ताल्लुकात इनसे बहाल हो जाएंगे। चाहे ताल्लुकात चीन की वजह से बहाल हो या किसी और की वजह से, इससे फर्क नहीं पड़ता। और फिर इस जंग के बारे में बताया गया है कि ये जंग 6 साल तक जारी रहेगी, बड़ी शदीद जंग होगी, इसमें बड़ा खून बहा जाएगा। फिर अफगान कौम पर अल्लाह का फजल जाहिर होगा, वो हथियार लेकर मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। ये इस जंग के अंदर सूरत हाल है। और जब अहले काबुल काफिरों के कत्ल के लिए निकल आएंगे तो काफिर यानी ये इंडिया वाले पूरी कोशिश करेंगे किसी बहाने इस जहाद को रोक सकें। अब तक अगर आप देखेंगे तो अफगान तालिबान को रोकने की कितनी कोशिश की जा रही है इंडिया की जानिब से, ये शायद हमें अंदाजा भी ना हो।
फिर वो जो अहम तरीन बात आगे वो फिर पेशन गोई करते हैं। गुरबिस्तान का बादशाह यानी पाकिस्तान का बादशाह हथियारों के बल पर हिंदुस्तान को फतह कर लेगा और काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी जो किसके वहमो गुमान में भी ना होगी। अब एक चीज ज़हन में रखिएगा, ये इंडिया हमें जो कहता है कि हथियार और पाकिस्तान के पास नहीं, आपको हकीकत टीवी बता चुका है। ये बहुत सारी बात हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपको सिर्फ एक हिंट देते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन भी मौजूद है। हम इसका इजहार नहीं करते, इसका नज़ारा हमने दिखाया था इंडिया को जब अभिनंदन आया था, तो हमने पूरा सिस्टम उनका जैम कर दिया। ये सिस्टम सिर्फ अमेरिका के पास है या इस वक्त रूस या इसराइल या चाइना के पास, और इसके बाद पाकिस्तान के पास भी ये चीज़ें हैं, लेकिन हम ऑफिशियली इस पर बात नहीं कर सकते और ना करते हैं। आपको सिर्फ इशारा देने का मतलब था कि अगर इस प्रिडिक्शन के अंदर लिखा हुआ कि हथियारों के बल पर, तो टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास इतनी ज़्यादा है। हमने एक पॉलिसी अपना ली है पिछले काफ़ी अरसे से चाइना की तरह कि चुप करके अपना काम करना है और शोर नहीं करना। जब मैदान में लड़ाई और स्टेज सजेगा तो फाइनल जब चेकमेट होगी तो आवाज़ उठाई जाएगी। अब ये जो न्यू ब्लॉक बनने जा रहा है, देखिए इस न्यू ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया, अफगान तालिबान, यानी उनको अफगानिस्तान अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि वो अभी अफगान तालिबान उस पर रूल नहीं करे। ये जो ममालिक शामिल होंगे, उसके बाद आधे ममालिक को चाइना ले आएगा मुस्लिम को, क्योंकि चाइना पैसा भी देगा जिस तरह भी लेकर आए। फिर उसके बाद कुछ को रूस ले आएगा, कुछ को तुर्की लेकर आएगा। हर मुल्क अपनी कोशिश करेगा। अब जहां जहां कतर का जोर चलेगा, कतर उनको लेकर आएगा। लिहाजा ये जो बड़ी जबरदस्त प्रिडिक्शंस है ये पूरी होने जा रही हैं। ये क्यों इतने सारा ब्लॉक बन रहा है? ये अल्लाह की तरफ से बन रहा है। ये बड़ी जंग से पहले स्टेज सजने जा रहा है। अब आपके सामने चीजें बिल्कुल होती नजर आ रही हैं, और इसके बाद क्या सूरत हाल होगी। इंडिया के साथ जब जंग होनी है तो ये फिर इलाके हमारे हाथ में आ जाएंगे, जो इंशाल्लाह ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।